हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हमने स्वास्थ्य भेंट वार्ता में एक महत्वपूर्ण विषय लिया है जो हमारे बच्चे होते हैं या थोड़ा बड़े भी होते हैं, सुनने बोलने की समस्याएं आती हैं, तो ऐसे गंभीर विषय पर हम बात करने वाले हैं। इसके लिए हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है, ऑडियोलॉजिस्ट हैं जिला अस्पताल छतरपुर में, डॉक्टर असद हाशमी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आकाशवाणी छतरपुर का बहुत बहुत, और रविंद्र प्रजापति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने कहा ऑडियोलॉजिस्ट जी, तो इसमें क्या क्या स्पेशलिटी होती है आपकी? ऑडियोलॉजिस्ट में सुनने से संबंधित और बोलने से संबंधित जिनको ये विकरण होते हैं उनको देखा जाता है। तो जी। सुनने से संबंधित बच्चे में बाय बर्थ भी हो सकता है या उम्र के किसी भी पड़ाव पे उनको सुनने में कमी आ सकती है। इसी प्रकार बोलने में ही अगर बच्चा सुन नहीं रहा है तो उसको बोलने में बहुत दिक्कत होगी आगे जाके। और जैसे बच्चा क्लटरिंग का है या स्टटरिंग का है, मीन्स तुतलाता है या हकलाता है बच्चा, या बड़े लोग भी हकलाते तुतलाते हैं, तो इनका स्पीच थेरेपी के द्वारा निवारण किया जा सकता है। लेकिन लोगों को सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा और इसको एक अपनी समस्या मानना पड़ेगा। क्योंकि अपन लोग बहुत ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे इन छोटी चीज़ों को लोग समस्या ही नहीं समझते हैं। तो उसको वो उसी के साथ जीते रहते हैं और अपनी लाइफ को आगे हैम्पर्ड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी को इंटरव्यू देने जाना है, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है वो, लेकिन वो स्टटरिंग होती है, उसको हकलाहट होती है हल्की, या तुतलाता है किसी शब्द पे, वो आप यकीन नहीं मान सकते कि वो उस इंटरव्यू से रिजेक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल छोटी सी समस्या की वजह से। क्योंकि वो अज्ञानी है या उसको पता नहीं, या वो उसको जानबूझ के समझ के भी वो उसको मान नहीं रहा है कि इसको ट्रीट किया जा सकता है, जबकि 2-3 महीने की स्पीच थेरेपी से उसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है। जी 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 जी। तो उसका पूरा कैरियर उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो जो हमारे माताएं बहनें हैं उनको कब तक इंतजार करना चाहिए कि हमारा बच्चा बोलने लगेगा? उन माताएं बहनों को तो, जैसे माँ है अगर बच्चे की, तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो कम से कम 2-3 महीने के अंदर बच्चे को उनको उनके सुनने से, उनके ऐरे, उसके पलटने से, उसके रोने से माताओं को लगभग थोड़ा एहसास हो जाता है कि बच्चा सुन रहा है या कि नहीं सुन रहा है। और उसके अलावा जो टेक्निकली होता है, तो हम लोग के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी तुरंत एक जाँच कराई जा सकती है जिसको OE बोलते हैं, ऑटोएकोस्टिक एवोल्यूशन टेस्ट होता है। तो उसके द्वारा ये होता है कि उसमें ये हमको पता चल जाता है कि बच्चे में सुनने की क्षमता है या नहीं है। अगर ये पता चल गया कि नहीं है तो हम लोग उसका 6 से 1 साल वेट करेंगे। देन उसके बाद सरकारी योजनाएं चलती हैं काफ़ी अच्छी, तो कोक्लियर इम्प्लांट होता है इसमें, वो 6.5-7 लाख रुपए के तकरीबन होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें किसी किस्म का कोई बंधन नहीं होता है कि किसी APL कार्ड वालों को मिलेगा कि BPL कार्ड वालों को मिलेगा। ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मध्य प्रदेश शासन इसको कराता है। वो भी मध्य प्रदेश के काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में टाई अप है इसका। तो अगर आपको इंटरवेंशन पहले हो गया है तो तभी अपन लोग उसकी प्रोसेस में जा सकते हैं। तो उसकी जांच बहुत जरूरी है जी जी। हमारे माता बहना कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो बच्चा है वो कहीं बोलने में कमजोर है या सुनने में कमजोर है? जब बच्चा 1 साल का हो जाए और बच्चा पापा एक वर्ड नहीं बोलता है, पापा, हाँ, नाना, दादा, इस प्रकार के अगर 5-6 वर्ड जो मीनिंगफुल हैं, पानी, खाना, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो समझो डिले है बच्चा। 2 साल का हो गया है, 2 वर्ड नहीं बोल रहा है, पापा आओ, पापा जाओ, आ जाओ, दे दो, इस प्रकार के वर्ड नहीं, 3-3.5 साल का सेंटेंस में नहीं आता है तो बच्चा डिले है। फिर उसके साथ साथ आजकल एक मोबाइल और बच्चों के अकेलेपन होने के कारण 1-2 भी डिसऑर्डर और ज़्यादा बहुत सामने आ रहे हैं जिनको अपन ऑटिज्म बोलते हैं जी। ADHD हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। तो वो जब मोबाइल स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखते हैं तो वो अपनी एक दुनिया बना लेते हैं उसमें। तो वो सब नॉर्मल होता है, उनका हेयरिंग भी नॉर्मल होता है, इवन स्पीच के लिए वो इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि वो उसको देखते नहीं है। सेकेंडली ये होता है कि पेरेंट्स उनको टाइम नहीं देते हैं प्रॉपर, तो उस वजह से बच्चे अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं। तो उन्हें सब कुछ आता है बट वो उसके बाहर उनको सेंसरी इशू होने लगते हैं, तो वो उनकी स्पीच डिले हो जाती है, ना उनको लैंग्वेज होती है ना उन्हें स्पीच आ पाती है। जी जी, आपने बात तो की हाइपर एक्टिव। माताओं को सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चों को टाइम देना पड़ेगा और नेचुरल वे में जैसी उनकी लालन पालन पहले होता था उस प्रकार से करें, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ना हो। इवन मिट्टी में खेल रहा है तो उनको खेलने दें, देखें, बस उनको अपनी नजर में रखें। रोड पे घूम रहा है तो उनको थोड़ा देख अपने सामने नजर में, उनको एहसास, सेंसरी एक्टिविटी उनकी प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को आप 6 महीने तक गोदी में लिए रहे हो, कभी नीचे उसको फीलिंग ही नहीं आया फर्श पे उतरने का, तो इससे उनको एक मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है, उसको ऑटिज्म में बोलते हैं। फिर उससे निकल पाना बहुत टफ हो जाता है बच्चे के लिए, या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं वो बच्चे। आपने बात की हाइपर एक्टिव या गुम
ये एक तरह का ऑटिज्म है। जी जी। और इससे बचने का देखिए उपाय बताया ही है। कई सारी भ्रांतियां रहती हैं कि जो हमारा बच्चा है नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं 5 जी साल जी में बोलेगा। जी जी। तरह तरह के उदाहरण देते हैं कि उनका बच्चा तो 6 साल में बोला था, 7 साल में बोला था। तो कहाँ तक ये सही है? ये कुछ हद तक ये सही रहता है, लेकिन इसमें ये है कि आपको 2 चीजें देखना है। अगर बच्चा, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल है और आपको लैंग्वेज इशारे से सब बता रहा है वो, और आपने उसका सुनने का टेस्ट वगैरह करा लिया है या नहीं कराया है, तो आपको कम से कम घर में आइडेंटिफाइड किए हैं कि जब बच्चा आपको देख नहीं रहा है और तब आप उसको बुला रहे हो और वो आ जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो सुन के आया। अक्सर क्या होता है, हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को सामने से इशारा करके बोला आ जाओ और हाथ ऐसे कर दिया आ जाओ, बुलाने का सिग्नेचर दे दिया तो वो आ जाता है, तो हम लोगों को ये लग रहा है कि वो सुन के आया। तो कभी कभी ये होता है कि वो सुन के नहीं आता है, वो आपको देख के आ रहा है, आपकी एक्टिविटी को देख के वो काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है वो आपको। तो हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कि नहीं, बच्चा मेरा पूरा सुनता है, बोलता ही नहीं है, क्योंकि ना बोलने का सबसे बड़ा कारण ना सुनना ही है। जो लोग नहीं सुनते हैं वो कभी बोल नहीं सकते हैं। जी 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 जी। तो सुनना और बोलने का बड़ा कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन है। तो इवन अपन लोग जो गूंगे बहरे बोलते हैं वो एक्चुअली बहरे होते हैं, देन वो गूंगे हो जाते हैं। जी 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 जी। तो उनका जो स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, तो वो क्या वो उनको कुछ स्टोरी नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं है उनके पास, तो साइन लैंग्वेज फिर वो अपनी बना लेते हैं। तो अपने इशारों की भाषा में वो शिफ्ट हो जाते हैं। जी जी। जब वो इशारों की भाषा में चले जाते हैं तो आपके पास एक लैंग्वेज आ गई, फिर सेकंड लैंग्वेज आने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक हम लोग बहुत लेट हो चुके होते हैं इसी भ्रांति में कि बच्चा बोलेगा बोलेगा। अगर बच्चा अपने आप में गुम नहीं है और बच्चा सुन रहा है तो बच्चा डेफिनेटली बोलेगा, थोड़ा लेट सही। वो डिले बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो सबका मानना यही होता है कि बच्चा, सबके लिए एक सा सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा लेट से बोलेगा, तो बोलते हैं लेट से बच्चे। लेकिन अगर ये 2 कैटेगरी के बच्चे हैं तो वो नहीं बोलते हैं। जी जी। उसमें जो सुनने और बोलने की समस्या है ये कई बार बाई बर्थ होती है और कई बार बाई एक्सीडेंटल भी ऐसी समस्या बन जाती है। इसके कई कारण हैं। बाई एक्सीडेंटल भी हो सकती है, बाई बर्थ हो सकती है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, किसी ने स्लैप कर दिया, टीचर ने या दोस्त ने, किसी ने कान पे गाल पे मार दिया, उसको प्रेशर होके पर्दा फट गया, तो वो भी एक हो सकता है, उससे भी हेयरिंग लॉस हो जाता है। लेकिन हेयरिंग लॉस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कंडक्टिव हो रहा है, उसको सिर्फ कान के पर्दा फटने से या हड्डी में कुछ इन्फेक्शन होने से भी बहरापन हो सकता है। जी। तो उसको कुछ मेडिसिन से, अपने ENT की मदद से उसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, जिसमें कान के इनर ईयर कॉकलिया में प्रॉब्लम होने लगती है, उसके नर्व सेल वीक हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो परमानेंट हेयरिंग लॉस होता है। उसके लिए कोई सर्जरी वगैरह प्लान नहीं की जा सकती है। फिर हमने पास एक हेयरिंग एड का ही सहारा बचता है, जो कान की मशीनें आती हैं। कान की मशीनों के लिए भी बहुत भ्रांतियां ये हैं कि कान की मशीन लगाने से और बहरे हो जाते हैं। कान की मशीन लगाओ तो बहुत भर भर आवाज करती है। कान की मशीन लगाते हैं तो हम हार्ट अटैक आ सकता है, सिर में दर्द रहता है। तो ऐसी तमाम भ्रांतियां हैं। तो लेकिन जो अच्छे वाले डिजिटल हेयरिंग एड आते हैं, जो प्रॉपर मैपिंग होके ही लगते हैं, प्रोग्राम होके, तो एग्जैक्टली उनसे ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उल्टा ये प्रॉब्लम उनसे दूर होती है। जी, जो भी आपको एंजाइटी है, क्योंकि जो लोग सुनते नहीं है वो फिर अकेले हो जाते हैं, वो फिर लोगों के बीच में नहीं बैठते हैं, फिर वो एकांतवासी होने लगते हैं। ये जो सुनने की समस्या है कई बार हमारे बुजुर्गों में भी देखने को मिलती है, तो उसका क्या कारण होता है? उसका मैं मोस्ट ऑफ दी कारण एक एज रिलेटेड रहता है, हेयरिंग लॉस होता है वो। तो वो 60+ वालों को लगभग हेयरिंग लॉस हो जाता है। किसी को ज्यादा होता है तो हम लोगों को चिल्ला के बात करनी पड़ती है, तो उसका नर्व से इशू होता है, तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, वो परमानेंट टाइप का हेयरिंग लॉस होता है। उसको अपन हेयरिंग एड की सहायता से उनको नॉर्मल सुनाई दिया जा सकता है। वो जस्ट आप अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक चश्मे की तरह ही है वो, कि अपन आई साइड वीक हो गया तो हमने लेंस लगा लिए, जैसे ईयर की नर्व सुनने की क्षमता वीक हुआ तो हमने हेयरिंग एड लगा लिया प्रॉपरली प्रोग्राम, तो उससे और आगे नुकसान नहीं होता है और आपकी जो सुनने की क्षमता है और जल्दी से खराब भी नहीं होती है उसमें। जी। सुनने और बोलने की जो समस्याएं बच्चों में हैं शुरुआत से, तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है? और जो स्पीच थेरेपी की बात की है आपने, जैसे सुनने की किसी को पता चला कि इसका बाय बर्थ सुन नहीं रहा है बच्चा, तो सबसे पहले तो इंटरवेंशन होगा, उसकी जांचें होंगी सुनने की। तो सुनने की जांच में आ गया है कि बच्चा नहीं सुनता है, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस आ रहा है उसमें, बेरा टेस्ट भी करा लिया उसका, तो इसके बेरा टेस्ट होता है, OE सबसे पहले कराते हैं, देन बेरा कराते हैं। उसमें एक टेस्ट है उसके इंटरवेंशन करने के लिए कि कितना लॉस
लॉस है इसको बच्चे को देखने के लिए, या बिल्कुल भी डेफ है बच्चा, तो उसके बाद भी अगर बिल्कुल नहीं सुन रहा है तो फिर उसको हम सरकार की जो योजना अभी मैं बताया आपको पहले कोक्लियर इम्प्लांट की है, तो एक इम्प्लांट हो जाता है पीछे, एक मशीन कान में लगती है, इम्प्लांट होके अंदर ही चली जाती है कान के अंदर जी। वो लाइफ टाइम लगानी रहती है अपन को बच्चे को। तो उसको जब अपन लगाते हैं देन जब इम्प्लांट हो जाता है, ये इम्प्लांट अपन 6 महीने से लेके 5 साल तक करा सकते हैं। तो जितना अर्ली इम्प्लांट होता है उतना अच्छा है, उसको लैंग्वेज और स्पीच आ जाती है क्योंकि वो नेचुरल रहती है। अगर इम्प्लांट उसका 5-6 साल के बाद हो रहा है तो ऑलरेडी वो सीख चुका है इशारे की भाषा अपनी, तो वो आपको फिर एक लैंग्वेज आने में उसको टाइम लगेगा थोड़ा। तो उसके बाद उसकी स्पीच थेरेपी होती है, ऑटो विजुअल थेरेपी होती है, ऑडियो विजुअल AVT बोलते हैं उसको। तो पहले इम्प्लांट होता है उसका, देन उसकी ऑडियो विजुअल थेरेपी चलती है, 1-1.5 साल 2 साल करीब उसकी थेरेपियाँ चलती हैं, देन बच्चा नॉर्मलाइज होने लगता है, अपने मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाता है वो। अंत में हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं या इस तरह की समस्याएं सामने आए ही ना, तो क्या क्या सलाह है आपकी एज अ डॉक्टर? अपने माता बहनों को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर बच्चे को आपको थोड़ा सा भी लगता है कि बच्चा हमारा लेट है और नहीं बोल रहा है तो उसकी सुनने की जांच जरूर कराएं जी। अपने जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनसे जरूर मिलें। इवन कान बह भी रहा है उसका, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा गया है बच्चों में कान बहते हैं, फिर वो बहते बहते वो हेयरिंग लॉस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अपने ENT जो आपके नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं आपके शहर के, जहाँ पे भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी दिखाना चाहते हैं, उनको जरूर मिलें, उनसे पूरी सलाह लें जी। और इसकी सुनने से अगर आपको लग रहा है कि बच्चा लेट है तो उसका सुनने से बहुत बड़ा लेना देना है, तो सुनने की जांच उसकी पूरी होना चाहिए। और ये किसी भी एज ग्रुप में कभी भी हो सकता है। तो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा तो सर छोटा ही सा ही, तो बूढ़ों को होती है। लोगों का नजरिया है कि बहरापन सिर्फ बूढ़ों को होता है, तो ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो आपसे निवेदन यही है कि जैसे ही आपको ऐसा संकेत मिलते हैं तो आप मुझसे जिला अस्पताल में जाके संपर्क कर सकते हैं, और आप जहां से भी, जिस शहर से भी, अपने वहां ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए कि भाई इसका अर्ली इंटरवेंशन कैसे किया जा सके। हमारे बीच में थे डॉक्टर असद हाशमी जी, जिला अस्पताल छतरपुर में पदस्थ हैं एज ए ऑडियोलॉजिस्ट, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि बच्चों के बीच में जो सुनने और बोलने की समस्याएं होती हैं उनका निदान कैसे हो सकता है और क्या क्या हमें घर पर सावधानी रखनी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।